नकाब पहनकर परीक्षा देने से मना करने पर छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। जौनपुर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के पहले दिन विवाद। मुस्लिम छात्राओं को नकाब पहनकर परीक्षा में बैठने से रोका गया। जौनपुर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में विवाद पैदा हो गया था जब कुछ मुस्लिम छात्रों को नकाब पहनने की वजह से परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया था। यह घटना खेतसराय थाना क्षेत्र स्थित खुदौरी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की हिंदी परीक्षा के दौरान हुई थी, जब 4 छात्राओं ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और परीक्षा छोड़कर लौट गईं। जानकारी के अनुसार ये सभी छात्राएं एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। वहीं इस पर केंद्र व्यवस्थापक दिनेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले सभी छात्राओं को नियम का पालन करना पड़ता है। जब 4 छात्राओं ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने अभी बताया कि इस कॉलेज में कुल 153 मुस्लिम छात्राएं यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रही हैं और जब महिला अध्यापकों द्वारा छात्रों के प्रवेश पत्र का मिलान किया गया तो लड़कियों ने इसमें सहमति जताई। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2024-25 विभागीय नियमों के अंतर्गत संचालित की जा रही है और नकल विहीन परीक्षा कराने का शासन का भी संकल्प है, विभाग का भी है और विद्यालय का भी है। और नियमानुसार जब परीक्षार्थी कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो जो विभागीय नियम और केंद्र व्यवस्थापकों की निर्देशिका है उसके मुताबिक उन बच्चों के प्रवेश पत्र से उनके चेहरे के वेरिफिकेशन कराया जाता है, तत्पश्चात उनको एग्जामिनेशन रूम तक भेजा जाता है। ऐसे में सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली जो इस वर्ष अबाउट 900 परीक्षार्थियों का केंद्र है, फर्स्ट मीटिंग में हाई स्कूल की परीक्षा चल रही थी। थोड़ी देर बाद ये बात संज्ञान में लाई गई कि 1-2 बच्चियों ने उसमें सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से मना किया, तो कि हम ऐसे जा सकते हैं। वहीं छात्रों के अभिभावक अब्दुल रहीम का कहना है कि उनके बच्चों से हिजाब हटाने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि चेहरा खुला हुआ था और उनकी पहचान पर्याप्त थी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से आग्रह किया था कि महिला शिक्षक से चेक कराने के बाद लड़कियां हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठ सकें, लेकिन आरोप है कि बार बार कहने के बाद भी केंद्र व्यवस्थापक ने उनकी मांग नहीं मानी और छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दिया। सच्चाई पूरी यही है कि इम्तिहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तिहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूँगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं। जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को। पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तिहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है। केंद्र व्यवस्थापक और अभिभावकों के बयानों में विभिन्नता के कारण यह विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है और प्रशासन इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहा है। हालांकि इस घटनाक्रम में परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और पहचान से संबंधित नियमों की गंभीरता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जौनपुर से विश्व प्रकाश की खास रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 94 के लिए।